ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डोमेन एंड रेंज के लिए। अच्छा, इस फंक्शन में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो डोमेन निकाल लेते हैं हम लोग। फॉर डोमेन, अच्छा डोमेन के लिए हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यूज़ चाहिए होती है ना डोमेन के लिए। अच्छा, इस फंक्शन के अंदर देखें हमारे पास स्क्वायर रूट का फंक्शन है, सही है। स्क्वायर रूट के फंक्शन में हमें पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए, सही है, क्योंकि फिर वो सॉल्व नहीं हो सकता। तो इस फंक्शन के लिए हमें क्या चाहिए कि आंसर स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि जो ये स्क्वायर रूट के अंदर जो ये दिया हुआ है ना, इसकी आंसर नेगेटिव में नहीं आना चाहिए, सही है। तो हमारे पास पहली स्टेटमेंट क्या हो गई, x² - 3 इज़ इक्वल्स टू और ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब कि ज़ीरो हो सकती है और ज़ीरो से बड़ी वैल्यू हो सकती है। ज़ीरो से बड़ी होती है पॉजिटिव में, लेकिन ज़ीरो से कम नहीं हो सकती। तो हमने ये स्टेटमेंट लिख दी कि x² - 3 इज़ इक्वल्स टू एंड ग्रेटर देन ज़ीरो, सही है। ये हमने पहली स्टेटमेंट लिख दी। अब इससे हम लोग x की वैल्यू निकाल लेंगे। x² इज़ ग्रेटर देन एन इक्वल्स टू +3, क्योंकि 3 इधर चला गया तो ये पॉजिटिव हो गया। हम दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है, स्क्वायर कैंसिल होना चाहिए। तो x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू +-3, सही है। जब स्क्वायर रूट आता है तो प्लस माइनस होता है ना वो, तो इसका मतलब है कि हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई। अच्छा, अगर प्लस होता है तो साइन ऐसे ही रहता है ये वाला, अगर नेगेटिव वाली वैल्यू लेते हैं तो साइन ऐसे हो जाता है। ये हमें पता है ना, अगर हम लोग ग्रेटर या लेसर की इनइक्वालिटी होती है हमारे पास और हम लोग इनइक्वालिटी की दूसरी साइड पे नेगेटिव साइन ले लेते हैं तो इनइक्वालिटी का फेस चेंज हो जाता है, ठीक है, ये चीज़ हमें पता है। तो हमारे पास x की डोमेन क्या आ गई है, डोमेन हमारे पास आ गई है ग्रेटर देन +√3 एंड x इज़ लेसर और इक्वल्स टू नेगेटिव, ये आ गई हमारे पास डोमेन। x इज़ इक्वल्स टू और ग्रेटर देन +√3 एंड x इज़ लेसर देन और इक्वल्स टू -√3, ये हमारी आ गई डोमेन। और आएगा क्योंकि देखें या तो x इक्वल्स टू और ग्रेटर है √3 से, सही है, या फिर x लेसर है और इक्वल्स है -√3 से, सही है। अच्छा, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। रेंज हमें पता है क्या होता है कि जितने भी पॉसिबल आउटपुट्स हैं, सही है, डोमेन जो हमने निकाली है, x की वैल्यूज़ निकाली हैं, वो जब हम फंक्शन में डालेंगे तो उससे हमारे आउटपुट्स क्या आ रहे हैं, मतलब y की वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, क्योंकि f(x) इज़ इक्वल्स टू y होता है, सही है। अब हम ये देखेंगे कि देखें f(x) इज़ इक्वल्स टू y है, तो मतलब कि सॉरी यहाँ पे g(x) है फंक्शन का नाम, सही है। अब हमारे पास x की वैल्यूज़ क्या क्या हैं, सही है। x की वैल्यूज़ है हमारे पास √3 से ग्रेटर, सही है। √3 से ग्रेटर अगर हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू डालते हैं, सही है, अगर हम चला √3 डालते हैं, सही है, देखिए मैं आपको कैलकुलेटर में करके दिखाती हूँ। अगर हम x² की जगह √3, अगर हम x की जगह √3 डालते हैं और उसका स्क्वायर हो रहा है, आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, ये देखें, अगर हम लोग √3 डालते हैं x में तो आंसर हमारे पास आ रहा है 3, सही है। अब इसकी हमें रेंज बताई हुई है कि x है, डोमेन हमें बताई हुई है कि x जो है √3 से ग्रेटर है या √3 है। तो अगर हम √3 डालते हैं तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 3 - 3 इज़ इक्वल्स टू 0, सही है, मतलब कि y इज़ इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। y इज़ इक्वल्स टू 0। अब हम लोग √3 से जितना भी बड़ा नंबर डालते हैं, x की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, या तो √3 है या √3 से बड़ी है,
सही है, पॉजिटिव √3 से। अगर हम इसमें जितनी भी बड़ी वैल्यू डाल दें, सही है, अब अगर हम √3 डालते हैं तो आंसर यहाँ पे 3 आता है, 3 - 3 0। अगर 4 डालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा √4 डाल देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4, सही है। 4 - 3 इज़ 1, सही है, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज़ आ रही हैं, सही। ये हमें पता है, अगर हम पॉजिटिव √3 से जितने भी बड़े नंबर्स डाल दें तो हमारे पास आंसर जो है पॉजिटिव में ही आएगा, सही है। इसका मतलब पता चलिए, अगर हम ये डालेंगे तो हमारे पास आंसर y के सिर्फ पॉजिटिव में आएंगे, नेगेटिव में नहीं आएंगे। तो एक स्टेटमेंट तो आ गई हमारे पास कि इस वाले से हमें पता चला है कि y इज़ इक्वल्स टू और ग्रेटर दैन 0, या तो 0 आंसर आएगा या 0 से बड़ा आएगा। अच्छा, अब ये है हमारे पास नेक्स्ट डोमेन x की, कि x जो है या तो इक्वल्स टू नेगेटिव √3 है या नेगेटिव √3 से बड़ा है। अगर हम नेगेटिव √3 डालते हैं, सही है, तो आप इसको कैलकुलेटर में करके देखें, नेगेटिव √3 का स्क्वायर तो हमारे पास आंसर देखें क्या आ रहा है। नेगेटिव √3 जब हम डालते हैं तब हमारे पास आंसर पॉजिटिव 3 ही आता है, सही है। इसका मतलब है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर से पहले तो √ कट हुआ और जो नेगेटिव वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे अब जितनी भी छोटी वैल्यूज़ डाल दें नेगेटिव √3 से। अच्छा, और ये चीज़ याद रखनी है कि नेगेटिव में छोटी वैल्यूज़ होती हैं कि नेगेटिव और बड़े नंबर्स आएंगे, सही है, तो वो छोटी वैल्यूज़ होती हैं नेगेटिव में। तो नेगेटिव √3 से छोटी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव √4, नेगेटिव √5, सही है। तो और जब उसको यहाँ पे हम डालेंगे तो उसका जब स्क्वायर होगा, सही है, अगर हम लोग 3 से सब और छोटी वैल्यू अगर नेगेटिव √6 डाल दिया, इसका स्क्वायर -3, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर से √ कैंसिल होगा पहले तो, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसका आंसर 6 होगा, 6 - 3। और क्या आ रहा है यहाँ पे 3, मतलब पॉजिटिव वैल्यूज़ ही आ रही है, पॉजिटिव 3, सही है। तो y की वैल्यूज़ पॉजिटिव ही आ रही हैं। अगर हम ये वाला डोमेन भी डालते हैं, या तो 0 आएंगी या तो पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी। √3, तो ये इसका √ कैंसिल हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3 - 3 0, तो 0 आ रही है। मतलब नेगेटिव में आ ही नहीं रही हैं इसकी रेंज, मतलब y की वैल्यूज़ नेगेटिव में आ ही नहीं रही हैं। अगर हम इसकी डोमेन में रह के अगर हम इसकी वैल्यूज़ पुट करें x की, तो आंसर जो है y का नेगेटिव में नहीं आ रहा किसी भी तरह से। तो हमारी रेंज क्या हो गई, y इज़ इक्वल्स टू और ग्रेटर दैन 0। इस वाली डोमेन से भी हमारी यही रेंज निकली है और इस वाली डोमेन से भी हमारी रेंज यही निकली। तो इसका मतलब हमारी रेंज यही है, y इज़ इक्वल्स टू और ग्रेटर दैन 0, मतलब नेगेटिव में आ ही नहीं रही है वैल्यू, चाहे हम ये वाली डोमेन डालें या हम ये वाली डोमेन डालें। आंसर y का 0 आएगा या फिर पॉजिटिव में आएगा, 0 से कम नहीं आएगा।